कल की क्लास में अपन प्रश्न नंबर 8 तक कर लिए थे। तो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14 ये प्रश्न बच रहे। 9वां स्टार्ट करेंगे। 9वां में रोमन में 2 है, पहला और दूसरा। 9वां में समुच्चय दे रखा है x बिलोंग्स टू z, और जो x है ना वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 12 के बराबर और 12 से छोटा। इसका मतलब x के क्या क्या मान आ सकते हैं, मतलब जो समुच्चय a है उसके अवयव क्या क्या हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 से छोटा हो सकता है। तो मैंने a क्या लिख दिया, 0 से लेकर 12 तक सभी संख्याएं जो कि a का समुच्चय है। देखो आपको तितर बितर करने के लिए आप कहीं मतलब आप अटक जाए, आप मतलब वहीं रुक जाए, आपको रोकने के लिए इसने ये बात बताई है। प्रश्न में ये नहीं दे रखा है, ऊपर वाला दिया है। ऊपर वाला 11वीं क्लास में चलता था, याद करो। ये रोस्ट रूप हुआ करता था, निर्माण रूप हुआ करता था। इसको रोस्ट रूप में अपन ये से लिखते थे, यही आंसर आ जाएगा अपना। ऐसा था अक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में, और 0 से बड़ा, 0 के बराबर एक्स, 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो अपन ए में कितने लिए, 0 से लेकर 12 तक अवयव ले लिया। संबंध आर रोमन में पहला, देखो समुच्चय तो एक ही ले रहे हैं लेकिन संबंध 2 है रोमन में दूसरे में। तो रोमन में पहले में समुच्चय ये है कि ए और बी में संबंध कब आएगा, ए और बी कब कर्मित युगों में बढ़ेंगे, जब ए और बी का अंतर का मापांक किसका गुणज हो, 4 का गुणज। 4 का गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाए किसमें, इन दोनों के अंतर के मापांक में। याद करो मापांक तो पहले भी आया था लेकिन वो कुछ और बताया था वहां, है ना। ऐसा अंतर तो आया था मापांक, लेकिन यहाँ पर 4 का गुणज के बजाय कुछ और था वहां। तो करे अपन समतुल्य सिद्ध करना है इस प्रश्न को। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लो भाई प्रश्न में। सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है, ऐसे तो सिद्ध करवा है, तुल्यता संबंध सिद्ध करवा है। तो समतुल्य के लिए प्रत्येक A belongs to A के लिए जो स्मॉल ए ले रहे हैं ना वो कैपिटल A का अवयव हो। और ध्यान दो ये स्मॉल a क्या क्या ले सकते हैं अपन बताओ। कैपिटल A में से क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। कितने अवयव ले सकते हैं, जो ये a है स्मॉल a ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं अपन, a में से। और कितने ले सकते हैं, 0 से लेकर 12 तक में कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। अब बताओ ये 4 माइनस a कैसा, a माइनस a हो जाएगा क्या, सेम आता है ना। तो क्या बोलोगे, a माइनस a, है ना। a माइनस a 0 आएगा, बराबर क्या आएगा 0। और इसके आगे लिख दें 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है तो पक्का 4 का गुणज होगा भाई, पक्का 4 का गुणज होते हैं। यहां लिख दो यहां, ठीक है। इसके आगे क्या लिखोगे, a बिलोंग्स टू R। क्यों, इसका रीजन लिख दो। रीजन क्या आएगा इसका, रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा a माइनस a। इसका मान कितना आया भाई, a माइनस a का जो मान है वो कितना आया, a माइनस a का मापांक 0 सदैव 4 का गुणज है। 0 जो है वो किसका गुणज है, 0 4 का एक गुणज है। 4 का गुणज लिख तो सही, अर्थात 4 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ये लो भाई, ठीक है। इसलिए R कैसा हुआ, इसलिए R समतुल्य है। इसलिए R कैसा हुआ, R समतुल्य है। सममित की बात करें, सममित की बात करें, सममित के लिए 2 लेने पड़ते हैं, 2 लेके चले। प्रत्येक
ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के लिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये अपन मानकर चलते हैं, ये अपन मानते हैं कि वास्तव में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये अपन मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कहाँ है? इसका अर्थ कहाँ मिलेगा आपको? इसका सारांश कहाँ मिलेगा? वो समझ में क्या लिखोगे? ए माइनस बी का अंतर का मापांक 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, ठीक है। 4 का गुणज है, यहां से वो भी गुणज होगा क्या? अब यहां से अपने को, यहां से रिजल्ट में उल्टा भी बन सकता है कि गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है तो उल्टा बी माइनस ए बी, बी माइनस ए का मोड बी 4 का गुणज हो, बी 4 का एक गुणज, बी 4 का एक गुणज होगा, ये भी 4 का एक क्या होगा? गुणज होगा। होगा क्या? देखो देखिए, जब a माइनस बी 4 का गुणज है तो b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा क्या? देखो देखिए, ये ऐसा नंबर पकड़ो जो कि 4 का गुणज है, उनमें से पकड़ लो। जैसे मान लो 4 9 ले लूं क्या? 4 9 कैसे? 5 9 ले लूं, 5 9 ले ले, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 माइनस का 4 मोड से प्लस का 4 बनेगा, 5 माइनस 9 4 का गुणज है तो 9 माइनस 5 भी तो 4 का गुणज ही होगा, है ना। ऐसा लेना है, यहाँ पर ए और बी ऐसे लेने हैं ताकि उन दोनों में संबंध बन जाए। 5 9 ले सकते हो, ठीक है। और एक के साथ क्या लोगे बताओ? एक के साथ क्या लोगे? एक के साथ लोगे 9, 9 तो लोगे एक के साथ, एक के साथ लोगे 9, एक के साथ 9 लोगे तो 8 बच जाएगा और 8 में 4 का भाग जा रहा है। तो 3 के साथ क्या लेना है? 3 के साथ ले लो 7, 3 के साथ 7 ले लो, और 4 के साथ क्या लो? 4 के साथ 8 ले लो, 4 के साथ 12 भी ले सकता हूँ क्या? 4 के साथ 12, क्योंकि 12 माइनस 4 8 बच जाएगा, ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल जरूर दे दो। एक का किधर दोगे? यहां से एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो इसका, देना चाहो तो, वरना तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे उदाहरण दे दो इसका। उदाहरण कौन सा दोगे? जो दो ऐसा नंबर ले लो दो जिससे क्या है कि 4 पे होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि a बराबर में 5 लूं, b बराबर 9 लूं, है ना, 5,9 बिलोंग्स टू R है। 5,9 बिलोंग्स टू R है, इसलिए 9,5 ये भी बिलोंग्स टू R होगा। रीजन क्या है? रीजन बताओ भाई। यहां लिख देंगे 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 बराबर कितना आएगा? 4, जो कि 4 का गुणज है, जो कि कितने का गुणज है? पक्का 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। चूंकि इधर क्या लिखोगे? 9 माइनस 5 बराबर में 4, जो कि 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, ठीक है। ऐसा लिख दो जिससे क्या है बिलोंग्स टू होगा। यहाँ पे भी प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4, मोड 1 से -4 आएगा, यहाँ पे देखिए वो प्लस बन गया है।
अब इतना बड़ा ना करना चाहो तो मैंने पीछे वाले के तरीके से लिख दिया है, इतना बड़ा ना करना चाहो तो सीधा ऐसा भी कर सकते हैं। चूंकि देखो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 5 - 9 बराबर 4, 4 4 का 4 4 का 1 क्या है भाई गुणज है। ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो पूरा बड़ा ऐसा। इसलिए यदि 5 - 9 है तो फिर 9 - 5 बराबर में 4, ये भी तो 4 का गुणज होगा। बस इतना बॉक्स लिख दो, ये वाला, ये इतना बड़ा ना लिखो। इतना बड़ा इसलिए लिखा मैंने, पीछे वाले पीछे अपने एग्जांपल दिए वो इसी टाइप में दे रखे हैं। a बराबर 5, b बराबर 9, 5 9 5 रो में संबंध बन रहा है तो 9 5 में भी संबंध बनेगा। ठीक है, मापांक के कारण से प्लस का बोल। चले अपन आगे देख लो, हो गया अपना। तो वो नहीं लिखा कि मैंने एक बात नहीं लिखी, एग्जांपल पहले दे दिया है आपने, लिख लिया कि एग्जांपल वो लिखना है ना। क्या लिखना पता है क्या आपको, याद आ गया होगा? 2 लाइन। कौन सी 2 लाइन? b, a बिलोंग्स टू r, इसलिए r कैसा हुआ? सममित है। या तो देखो इसको ना, इनको इस बाई डाटा को इधर भी, चूंकि मैं इधर भी लगा सकते हैं आप, लगाना चाहे तो। आप इसको ऐड कर लिया, मैं हटा के फिर से कर दूं नीचे। किस किस के ऐड कर लिया, किसी नहीं क्या? नीचे कर दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी के? दिक्कत तो बोल देना। ए मैं नीचे लिख दूंगा b, a बिलोंग्स टू क्या आएगा? r, इसलिए r कैसा हो गया? इसलिए r सममित है। देखो जब सममित हो, समतुल्य हो, संक्रामक हो, तब एग्जाम्पल देना कोई इतना जरूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल कब देना जरूरी होता है? जब नहीं हो, नहीं हो तब तो एग्जाम्पल देना पक्का जरूरी होता है, क्योंकि उसको ये बताना होता है कि समतुल्य है। नहीं है तो किस लिए समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है तो किस लिए सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है तो किस लिए संक्रामक नहीं है। तो मतलब एग्जाम्पल देना बेहद जरूरी है तब तो। लेकिन यहाँ पर सममित है तो एग्जाम्पल दो या फिर नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप चूंकि में इतना सा भी लिख दोगे ना, इस तरफ इतना सा भी लिख दोगे, या नीचे लिख दूं, इस तरफ लिख दूं, एग्जाम्पल करके पूरा लिख सकते हो, या चूंकि में लिख सकते हो। चूंकि में कितना लिखना है? 5 - 9, या 5 - 9 ही जरूरी नहीं है, 5 - 9 ही लो एग्जाम्पल में। एक 8 ले लो, एक 8 की तो किस लोगे? एक 9 ले लो, है ना। और 4 के साथ क्या लोगे? 4 के साथ 8 ले लो। 0 के साथ क्या लोगे? 0 के साथ तो 4 ले लो, 0 के साथ 8 भी ले सकते हो, 0 के साथ 12 भी ले सकते हो। 3 के साथ क्या लोगे? 3 के साथ 7 लोगे, 3 के साथ 7 लोगे, 3 के साथ 11 लोगे, ताकि 8 बच जाए। तो यहाँ पे लिख दूं क्या मैं? चूंकि में इधर इस तरफ जगह पड़ी होगी आपके पास। चूंकि 5 - 9 बराबर 4, 4 का एक गुणज है, इसलिए जब ये ऊपर वाली बात है ना, तो नीचे वाली बात 9 - 5, 9 - 5 बराबर 4, b 4 का एक गुणज होगा। ये लो, ये बात यहां ना लिखकर नीचे भी लिख सकते हैं, और बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स में भी डाल सकते हैं ऐसा। और बीच में डालकर ना फिर भी ये लिख सकते हैं, जरूर याद करो। सुनो, अभी अपन जस्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ बीच में डाल दो, यहाँ बीच में, और इन दोनों को नीचे खिसका दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया, इसको बॉक्स में लिखा है, इसका रीजन लिख दिया। क्योंकि 5 - 9 4 का एक गुणज है, इसलिए यदि ये है तो फिर ये भी 9 - 5 बराबर 4, b बराबर 4, b 4 का एक गुणज होगा। ठीक है, 4b 4 का एक गुणज होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे ना। चलो संक्रामक के लिए चलेंगे। बताओ संक्रामक के लिए कितने ले? प्रत्येक a, b, c बिलोंग्स टू a के लिए
बिलोंग्स टू ए के लिए बताओ भाई, क्या बोलोगे? यदि ए बी कोमा बिलोंग्स टू आर तथा बी सी कोमा बिलोंग्स टू आर, इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए बी कोमा बिलोंग्स टू आर को क्या लिख सकते हैं? ए और बी में संबंध है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है तथा b माइनस सी का मोड का मापांक 4 का एक गुणज है। ये भी 4 का एक गुणज है। देखो इन दोनों का सारांश लिख दिया। पहले तीनों ले लो, यदि लगा के लिख दो। ए माइनस बी 4 का एक गुणज है तथा बी माइनस सी 4 का एक गुणज है। इन दोनों से क्या सारांश हुआ? 4 के गुणजों का योग भी 4 का गुणज होता है। 4 के गुणजों का योग भी 4 का गुणज होता है। ये नंबर कौन है? या तो ये 0 है या ये 4 है, या क्योंकि ये 4 से गुणज है, मतलब इससे जो प्राप्त होगा ना वो क्या क्या मिलेगा आपको? 0, 4, 8, 12, 16 ऐसे मिलेगा ना। यहाँ पर तो इसको सोल्व करूंगा ना, इसको हल करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को? 4 का गुणज मिलेगा। 4 का गुणज का मतलब 0 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 12, 16, 20, 24 ऐसा मिलेगा। मैं मान लो 8 है, यहाँ पर भी 4 का गुणज ही मिलेगा। 12 मान लो, इन दोनों का योग भी 4 का गुणज होता है। 2 4 के गुणजों का योग भी 4 का गुणज ही होता है, ताकि बी से भी कट जाएगा। कितनी बार करे थे अपने ऐसा काम? बी से भी कट जाएगा, ए और सी अपने पास आ जाएगा, वही अपने को लाना है लास्ट में, है ना। 4 के गुणजों का योग भी 4 का गुणज ही होता है। तो हिंदी तो क्या लिखोगे? सीधा कर दो। 4 के गुण हम जानते भी लिख सकते हैं, लिख देता हूं मैं ताकि सारे में सेम हो जाए। एक बार पीछे भी लिखे थे अपन, जाके देख लो, है ना। कहाँ पे लिखे थे याद करो। हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 4 के गुणजों, हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 4 के गुणजों का योग भी 4, हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 4 के गुणजों का योग भी 4 का एक गुणज ही होता है। 4 का एक गुणज ही होता है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 4 के गुणजों का योग भी 4 का ही गुणज होता है। 4 का एक गुणज ही होता है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 4 के गुणजों का योग भी 4 का एक गुणज ही होता है। तो योग करें। योग किसका करेंगे? a माइनस बी का मोड प्लस b माइनस सी का मोड, इन दोनों का जोड़। b 4 का एक गुणज होगा, b 4 का एक गुणज होगा, b 4 का एक गुणज होगा। और यदि ये 4 का गुणज होगा तो अगला स्टेप क्या आएगा? b से भी कटकर कौन सा आएगा? a माइनस सी b 4 का एक गुणज होगा, 4 का एक गुणज होगा, 4 का एक गुणज होगा। a माइनस सी 4 का गुणज होगा तो फिर a और c में तो संबंध बन जाएगा। a और c बिलोंग्स टू किस में चले जाएंगे? a कोमा c बिलोंग्स टू r होगा। इसलिए r कैसा है? इसलिए r संक्रामक है। ये भी कर देता हूं। इसलिए r संक्रामक
इसलिए R संक्रामक भी है। अतः दिया गया संबंध R क्या है? एक तुल्यता संबंध है। दिया गया संबंध R एक तुल्यता अतः दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है ना। ये तो आ गया इतिसिदम। एक छोटी सी बात और पूछा है प्रश्न में, नीचे अपन प्रश्न को पढ़ेंगे और उस बात को पहले समझते हैं क्या पूछा है इसमें। यहां तक ऐड करो, फिर अपन बताएंगे, फिर आगे करेंगे अपन। तो आगे क्या पूछा है इसमें वो अपन समझेंगे। एक प्रश्न में बात है अपन वो बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने यहाँ पर बनाया आपके लिए एक का संबंध 1 से, एक का संबंध 5 से, एक का संबंध 9 से। एक और एक का अंतर 0, 0 में 4 का भाग जाएगा, 0 4 का गुणज है। एक का, अरे ये तो पता है ना 4 का गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का पूरा भाग जाना। 1 माइनस 1 0, 0 में 4 का भाग जाएगा। 1 माइनस 5 4 बचेगा, माइनस 5 माइनस 4 मान लो, चाहे प्लस 4 मान लो, वो तो 5 से प्लस बन जाएगा। तो 1 माइनस 5 वो भी 4 का गुणज होगा, 4 बच जाएगा। 1 माइनस 9 8 वो भी 4 का गुणज। बोलो एक किस से संबंधित है? एक रिलेशन 1 से है, एक रिलेशन 5 से, एक रिलेशन 9 से। तो प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव को लिखे ना। तो अतः तथा लिख दो ना, तथा एक से संबंधित, एक से संबंधित, एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय, एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय। बताओ भाई कौन कौन से एक से संबंधित अवयव? और रोमन दूसरा बाद में करेंगे क्योंकि ये बात दोनों के लिए पूछा ना। बोलो एक से संबंधित अवयव का समुच्चय कौन कौन सा हुआ? 1, 5, 9। और कर्मित युग्म क्या बनेंगे? पता है आपको कर्मित युग्म क्या बनेंगे? आप R का रोस्ट रूप लिख सकते हैं, याद करो R का रोस्ट रूप लिख सकते हैं। कितने एक अवयव ऐसे बताओ पहले तो। A क्रॉस A में कितने अवयव आएंगे? 144। 1 क्रॉस A में 144 अवयव आएंगे। याद करो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 कहां तक? 0 12। फिर 1 0 1 1 1 2 ऐसे चलते चलते, फिर 2 0 2 1 ऐसे चलते चलते कितने आएंगे? 1 क्रॉस A में 144 अवयव आएंगे। 1 क्रॉस A में से R में कितने जाएंगे? R में जरा बता सकते हो आप क्या क्या आएंगे? R में 0 0 आएगा, आएगा क्या 0 0? R में 0 0 आएगा, समतुल्य तो है ये, है ना। R में 0 0 आएगा, 1 0 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 12 6 12 12 समतुल्य है। सममित है तो सममित है तो तभी ये 12 तक आएगा, 12 12 पूरा 12 12। ठीक है। सममित के लिए देखें तो बोलो 0 के साथ क्या चलेगा? 0 के साथ क्या चलेगा सममित लाने के लिए? 0 के साथ 4 ले लो, 0 के साथ 4 चलेगा। और क्या उल्टा भी तो चलेगा? उल्टा भी चलेगा, मतलब 4 0 भी चलेगा। और 0 के साथ 8 ले लूं, और 0 के साथ ये 8 0 ले लूं, और 0 के साथ 12 ले लूं, और 12 0 ले लूं। ये सारे आएंगे ना। और बताओ एक के साथ क्या क्या चलेगा? बताओ एक के साथ, है ना, एक के साथ ये चलेंगे जो ऊपर लिख दिया मैंने। एक के साथ क्या चलेगा? 1 1, और एक के साथ 1 5, और एक के साथ 1 9। उल्टा भी तो आएगा इनका, इनके उल्टे भी आएंगे ना। उल्टी इसका तो क्या बनेगा? इसका ये तो पहले भी लिख दिया मैंने, एक बार ही लिखना होता है ना, दोबारा नहीं लिखना होता है। लेकिन 1 5 और 1 9, इनका उल्टा 5 1, इनका उल्टा 9 1। ठीक है। तो ये सारे बनेंगे, आप न जाने कितने बनेंगे इसे। 144 में से कितने बनेंगे? 2 1 100 गुणित 0 भी करना, 0 उल्टा 13 है क्या? अच्छा 13 100 सही बात है।
अच्छा 144 बोल दिया था मैंने, वो 1 से 12 144 होंगे, लेकिन 0 भी है तो 13 हो गए, 169 बनेंगे। 169 में न जाने यहाँ पर कितने आएंगे, लेकिन 169 के या तो बराबर आएंगे, बराबर तो नहीं हो सकता शायद, 169 बराबर आ जाएंगे तो याद करो सार्वत्रिक संबंध बन जाएगा, जो अपने उदाहरण नंबर 1 में पढ़े थे। बराबर तो नहीं आएंगे, कम ही आएंगे कुछ, समझ रहे होंगे। बोलो एक से संबंधित अवयव का समुच्चय ये बना ना। अब आप बोलोगे सर समुच्चय नहीं पूछा प्रश्न में तो सिर्फ ये पूछा, याद करो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में समुच्चय नहीं पूछा इसने, प्रश्न में बोला है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित होने वाले अवयव को लिखिए सिर्फ। तो अवयव को कैसे लिखेंगे भाई, कोमा बना के लिख दो, समुच्चय लिख दिया मैंने। तो क्या एक से संबंधित है, हाँ एक से संबंधित है, एक 5 से संबंधित है, एक 5 से संबंधित है, एक 9 से संबंधित है, एक 9 से संबंधित है, और किसी से संबंधित होगा एक, और किसी से क्या, एक 11 से संबंधित होगा, एक 11 से संबंधित नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर इसका मैच कर लो, ये आंसर आ गया। आप यहाँ लगाओगे आंसर और यहाँ लगाओगे इति सिदम, आगे चलेंगे। अब मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँ 2 से संबंधित बताओ, बोलो बताओ कितना, 2 से पूछ सकता है, 3 से पूछ सकता है, 0 से संबंधित अवयव भी पूछ सकता है, 8 से संबंधित अवयव भी पूछ सकता है, 10 से संबंधित अवयव भी पूछ सकता है। बोलो 2 के संबंधित कौन कौन आएगा बताओ, देखें 2 से संबंधित कौन कौन आएगा। 2 से संबंधित बोले तो 2 से संबंधित यहाँ 2 तो आएगा, 2 6 10, समझ गए। ऐसे किसी से भी पूछ सकता है। उत्तर वाला में आंसर मैच कर लो और इसको उतारो, आगे अपन चलेंगे रोमन में दूसरे में। मतलब रोमन में दूसरा आप ही यहाँ पे लगाओगे ना, और ये वापस मत लिखना इतनी बातें, सीधा क्या लिख देना संबंध। संबंध क्या है, संबंध लिख दिया अपन, क्या है संबंध, आर बताओ भाई, आर क्या क्या है, आर बताओ, प्रश्न में देख के आर बताए। रोमन में दूसरे में आर क्या है, ये तो सस्ता सरल है आराम से, जो कितना अच्छा दे दिया इसने। आर क्या है, ए कोमा बी, और इनमें संबंध कब बनेगा, सचडेट जब ए किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। ए बराबर किसके हो, बी के बराबर ए हो, ए बराबर बी हो, ठीक है। अभी करें, स्टार्ट करें। डेश वापस नहीं आएगा, रोमन में दूसरा लगेगा सिर्फ इसके जस्ट नीचे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, समतुल्य। तो भाई समतुल्य के लिए बताओ, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए बोलो बोलो भाई, ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए के लिए बोलो, समतुल्य के लिए बोलो, बराबर होगा क्या, ए बराबर ए सत्य होगा ना। तो यहाँ ए बराबर ए सत्य है या सही है, सत्य है क्या। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा होगा, समतुल्य। ये नीचे वाला है, मैं सारा हटाऊंगा इसको अभी, हो गया। देखो, अरे एक के तो ए बराबर ही होगा ना, समझ रहे हो आप, एक के ए बराबर तो होगा। चले सर आर भी आएगा, इसलिए आर से ओह अच्छा यार तो हमारा सबसे प्रिय स्टूडेंट्स ने हमको आर बताया है, अपना नाम राहुल। सम्मित में चले, सम्मित होगा नहीं होगा बताओ, दिमाग लगाओ। देंगे स्टार्टिंग में अपन 2 अवयव ऐसे ले लेंगे, ए और बी, जिनमें ये संबंध बनता हो, ए बी के बराबर हो तो बी भी तो ए के बराबर होगा, सम्मित भी होगा। 2 लेके चलेंगे, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के
ये यदि a, b बिलोंग्स टू r, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बताओ। a, b बिलोंग्स टू r का अर्थ बताओ। a बराबर है b सत्य है। सत्य है ये तो अपन मान के चलते हैं, ये बात अपन लेकर चलते हैं। मान लो कि a और b सत्य है, ऐसे मैं सोच रहा यहाँ से दे रखा है, हाँ दे रख तो रखा है, लेकिन ये तो संबंध बता रखा है इसने, बल्कि a और b यहाँ लिए अपन। a बराबर b सत्य है, ये बात मान लो कि सत्य है। ये सत्य होने पर आगे वाली भी सत्य होनी चाहिए। a बराबर सत्य है, तब a बराबर सत्य है तो b बराबर a भी सत्य ही होगा। यहां से b बराबर a b सत्य ही होगा, b बराबर a b सत्य ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? b, a बिलोंग्स टू क्या होगा? r, इसलिए कैसा होगा? r कैसा है? सममित है। चले भाई, इसलिए r सममित है, ये टेंशन नहीं है। चले भाई चलते हैं आगे वाले संक्रामक में चलते हैं। संक्रामक की लिखा है प्रत्येक a, b, c बिलोंग्स टू r के एक के लिए, किसके लिए? एक के लिए। भाई समुच्चय तो अवयव तो समुच्चय में से लेते हैं ना। चलिए भाई एक कौन है, वो है क्या जी? बताओ। यदि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, मान लो a और b में ये संबंध बन रहा है, b और c में ये संबंध बन रहा है, तब पक्का a और c में भी ये संबंध बनेगा। इसका अर्थ क्या हो निकला? दोनों का अर्थ बता दो। a बराबर b सत्य है तो o तथा b बराबर c भी सत्य है, तब इसका तब b को छोड़ देंगे, a बराबर c भी तो सत्य होगा। और तुल्यता संबंध सिद्ध करवाना, तो तुल्यता के लिए तीनों आएंगे ही, पक्का आएंगे ना। तो बताओ क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर b सत्य है, सत्य ना लगाओ तो a बराबर b लिख दो, चलेगा ना। a बराबर b सत्य है, b बराबर c सत्य है, b बराबर c सत्य है। यहां से यदि ये बात होगा ना, तो यहां से a बराबर c b सत्य ही होगा, ये भी पक्का सत्य ही होगा। a बराबर c b सत्य ही होगा। बताओ भाई ये सत्य होगा? क्या रिजल्ट निकाले फिर? a c बिलोंग्स टू r, इसलिए r कैसा हुआ? r संक्रामक भी है और संक्रामक भी है, अतः संबंध r एक तुल्यता संबंध है। अतः संबंध r एक कैसा है भाई? तुल्यता संबंध है, HP। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, HP। एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित संबंध देखो ना, अड़ेल कौन सा संबंध वो है? एक से संबंधित एक बराबर a बराबर b, एक से संबंधित एक बराबर एक ही आएगा।
एक से संबंधित थोड़ी ना संबंध कोई चला है हर बार ए बराबर भी है तो एक लगाओ तो फिर तो एक ही लगा दो तो एक से संबंधित अवयव का समुच्चय तथा एक से संबंधित अवयव का या संबंधित अवयव के तथा एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय। बताओ कौन आएगा? एक ही आएगा, यही इसका आंसर है। हो गया भाई, प्रश्न नंबर 9 का खात्मा हो गया, जैसे तैसे हो गया। कैसे क्या पापड़ बेलना पड़ रहा है। अरे एक बात बताओ मेरे को, दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये एक प्रकार का समतुल्य जैसा ही एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, चार का चार से, जीरो का जीरो से, और यदि ए का बी से है तो फिर बी का ए से भी होगा, ए का बी से है, बी का सी से है तो फिर ए का सी से भी होगा। देख लो भाई क्या बताए, एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय तो एक ही होगा ना भाई, एक के बराबर तो एक ही तो आएगा। दो से संबंधित अवयवों का समुच्चय दो होगा, तीन से संबंधित अवयवों का समुच्चय तीन होगा, ये आएगा आंसर में। चलिए आगे प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे अपन। 9 के दोनों हो चुके अपना, 10 वाला क्वेश्चन में अपन चलेंगे। कोई दिक्कत है किसी के? तो भाई प्रश्न नंबर 10 में रोमन में 5 है ना, तो 10 के लिए मैंने लिख दिया सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ऐसे एग्जाम्पल लेना है, ऐसे संबंध का एग्जाम्पल लेना है जो किसी समुच्चय में सम्मित हो परंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं हो। सम्मित हो, सम्मित हो तो लिख दो भाई कोई भी, 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1, बस इतना ही ठीक है, हो गया है ना, इतना ही ठीक है ना भाई। ये सम्मित है, समतुल्य है क्या? ये समतुल्य नहीं है, संक्रामक है क्या? नहीं, संक्रामक नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल देने हैं अपने को। अब इसको सारा बायोडाटा तीनों बताने हैं, तीनों निकाल के दिखाने हैं। इसको पहले समतुल्य निकाल के दिखाओ, इसको बताओ अगले को कि ये समतुल्य नहीं है ये। अरे कोई से भी तो ले सकते हैं आप, कोई से भी तो ले सकते हैं आप। यदि इसके अंदर 3 2 डाल दो, मान लो 3 2 डाल दो आप, तो फिर तो आपको 2 3 भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि सम्मित तो रहना चाहिए। सम्मित का मतलब उल्टा सुल्टा दोनों रहने चाहिए। यदि आप 3 2 डालोगे तो 2 3 भी तो डालना पड़ेगा समतुल्य। बताओ ये समतुल्य कैसे कहोगे? इसको ये समतुल्य नहीं है। 1 1 2 यहाँ 1 1 2 2 3 3 नोट बिलोंग्स टू आर, ये तीनों आर में नहीं है, इसलिए आर कैसा भाई? समतुल्य नहीं है। तो फिर सम्मित के लिए तो बता दो, सम्मित के लिए तो बता दो। यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी लेके चलूंगा ना, ये भी लेके चलूं, ये भी लिख सकते हैं, लिखना बताओ तो। जैसे परिभाषा लिखनी होती है, लेकिन 2 तो है, ये लिखवाया था क्या? 1 2 बिलोंग टू आर है, 1 2 बिलोंग टू आर है, तो फिर 2 1 बिलोंग टू आर बी, ये भी है, इसलिए आर कैसा हो गया? सम्मित है। चले भी संक्रामक के लिए बताए अगले को। ये वाला वो भी बता देगी मेरे को आप, 6 वाला ही प्रश्न, 6 वाला ये है क्या? वो मुख्य 6 का जो क्वेश्चन था,
तो क्या लिखोगे? इसके लिए अपने को लिखोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक एक लोग लोग को लेकिन 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 1 1 नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए आर क्या नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है अभी, संक्रामक नहीं है। तो लिख दो आता है संबंध आर सम्मित है परंतु न तो समतुल्य है तथा न ही कैसा है, संक्रामक है। ये इसका आंसर है। देखो इसने अगले ने पूछा क्या है, ऐसा उदाहरण दो, ऐसा संबंध का उदाहरण दो जो कि सम्मित है और समतुल्य और संक्रामक नहीं है। अतः संबंध आर सम्मित है परंतु न तो समतुल्य है तथा न ही संक्रामक है। ये न ही है, नहीं संक्रामक, तो परंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं है, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट तरीके से। तो ऐसे कितने एग्जांपल देने अपने को, कितने क्वेश्चन करने रोमन में? 5 करने, अभी तो पहला हुआ है। चलेंगे दूसरे में। भैया ये बात तो ऐसा ही कराना पड़ रहा है, ऐसे करवाते करवाते देखो समझ में नहीं आ रहा है ना। आंसर अपना ये है, ये इतना ही आंसर है। ये समझ पूछा था अगले दिन, तो समझ तो 1 2 2 1 वाला समझ है। अतः संबंध आर सम्मित है परंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए रोमन में दूसरा में, तो रोमन में दूसरा के लिए ये पे कर देता हूं मैं ना, आ जाएगा यहाँ। चलो क्या बोला इसने दूसरे में, दूसरे की बात लिख दे अपने आप। दूसरे में क्या बोला, जो ऊपर वाला मैच कर लिया ना, संक्रामक हो परंतु न समतुल्य और न ही सम्मित हो। ए समुच्चय ए अपना वो ले लिया। अब देखो ये तो ऊपर लिए थे, अपने ले लिए थे, कुछ अलग लिए थे, अलग लिए थे, 1 2 तो लिया था, तो इसके साथ 2 3 लिया क्योंकि अपने को संक्रामक बनाना है। तो संक्रामक बनाना है तो ये ए भी मान लो, ये क्या मान लो भाई, ये ए है, ये बी है, और ये बी है तो ये सी है। फिर आगे वाला क्या लेना है अपने को, संक्रामक होना चाहिए, तो बी को छोड़कर आगे वाला क्या होना चाहिए, ए सी। तो ए बिलोंग ए बी, 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, तो 2 2 को छोड़कर 1 3 भी आर में, मतलब ये संक्रामक तो है, लेकिन समतुल्य थोड़ी ना है। समतुल्य तो कोई नहीं आ रहा, समतुल्य में तो 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, सम्मित भी नहीं है। सम्मित कैसे नहीं है, 1 2 का उल्टा ही नहीं मालूम है, इसमें 1 2 का उल्टा थोड़ी ना है, कौन 2 1 2 3 का उल्टा थोड़ी ना है ना। तो कहने का मतलब ये संक्रामक तो है, समतुल्य और सम्मित नहीं है। तो लिख दो भाई, चालू करो। पहले तो क्या बताओ, पहले किसके लिए बताओगे, समतुल्य की जांच करो। तो ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य की जांच करो। बोलो भाई समतुल्य है क्या, ये समतुल्य नहीं है, है ना। तो 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू, 1 1 यहाँ इधर आके लिख दिया, इसमें दिया 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा नहीं है, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अबे समतुल्य नहीं है तो फिर किसकी जांच करनी है, अब सम्मित।
यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है, आर है, इसलिए आर सम्मित नहीं है, संक्रामक तो है। परिभाषा लिख दो इसमें, ये जो चल रही है वो लिखो, जो चल रही है वो लिखो, है ना, इतने तो दे रखे। क्या लिखे यहाँ 1 2 बिलोंग टू आर तथा 2 3 बिलोंग टू आर, तब 1 3 बिलोंग टू आर भी है, इसलिए आर कैसा है, संक्रामक। अतः संबंध आर संक्रामक है, संक्रामक है, परंतु न तो समतुल्य है, न तो समतुल्य है तथा न ही सम्मित है। ये इसका आंसर आ गया। आंसर के तौर पे देखा जाए तो संबंध आंसर है इसका। अगले ने संबंध तो पूछा है तो आंसर अपना ये है। सुन रहे हो मैं क्या करूं? अगले ने संबंध पूछा तो आंसर तो अपना ये है, न कि आंसर वो है। अतः संबंध आर संक्रामक है परंतु न तो समतुल्य है तथा न ही सम्मित है। आंसर अपना ये है। अगले ने एग्जाम्पल पूछा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो, किसी संबंध का ऐसा एग्जाम्पल जो कि संक्रामक हो लेकिन समतुल्य और सम्मित ना हो। ये झूठ है करे भाई ये दिखा रहे अगले को कि वास्तव में तो बुजुर्गों को नहीं तो ऐसा अगले ने क्या बोला? अपने को अगले ने ये बोला कि संक्रामक हो और समतुल्य और सम्मित नहीं हो। तो अगले को बताओ कि भाई ये वास्तव में ऐसा है, ये दिखा है भाई समतुल्य नहीं है, ये सम्मित नहीं है, संक्रामक है। बस आप कुछ तो ये तो बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनना। चलिए आगे वाले रोमन में तीसरा कैसा समझ चाहिए? समतुल्य हो, सम्मित हो परंतु क्या नहीं हो, संक्रामक नहीं। दो देखे समतुल्य तो हो तो समतुल्य वाले तो ले ले। कितने लेंगे समतुल्य वाले? सबको पता होगा समतुल्य कितने लेंगे भाई। कितने अवयव है? 3 है तो तीनों के तीनों लेना है तो तीनों के तीनों वो तो ले लो। बात की बात बाद में 1 1 2 2 का 2 3 3 का 3। क्यों भाई? समतुल्य तो हो गया, सम्मित है ना और संक्रामक। फिलहाल तो यदि इतना ही छोड़ना चाहो तो ये सम्मित तो है। मेरी बात सुनो, यदि इतना छोड़ना चाहो तो ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है ये। बल्कि अपने को तो क्या चाहिए? समतुल्य और सम्मित ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो यदि इतना ही छोड़ोगे तो ये तो तीनों प्रकार का है, लेकिन अपने को संक्रामक नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो इसके अंदर और डालो मसाला 1 2 का डाल दो और 1 2 का मसाला डालते ही आप जानते हो सम्मित बनाने के लिए फिर तो 2 1 भी तो डालना पड़ेगा, मजबूर हो कि 1 1 में आ जाएगा संक्रामक में जाएगा। हाँ आप लिखो तो फिर नहीं 1 2 डाले फिर तो 2 1 तो डालना पड़ेगा पक्का, चाहे संक्रामक भी हो। सुन रहे हो आप? एक सर एक एंगल है जिसको संक्रामक। तो क्या युद्ध करे? 1 2 लेने पर 2 1 तो लेना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा थोड़ी ना 2 1 ले नहीं। अरे भाई 2 1 नहीं देंगे तो फिर सम्मित में नहीं होगा, लेकिन सम्मित तो अपने को चाहिए। अब देखो ये क्या है, अब सुनो, अब ये समतुल्य तो है, ठीक है, क्या सम्मित है? ये है, लेकिन अब ये संक्रामक नहीं रहना चाहिए। और यदि ये संक्रामक है तो इसमें और काट क्या बोलते हैं वो काट जांच करना पड़ेगा इसमें, ठीक है जो भी। तो बताओ ये संक्रामक है क्या? ऐसे देखो संक्रामक है क्या? ये 1 2 2 2 2 1 1 है, इसमें संक्रामक भी
फिर से एक तीन होगा एक और लगाए। एक तीन मेरी बात सुनो ध्यान से। तो मैं 2 3 और लगा दूं क्या? 2 3 लगा के फिर से 3 2 लगाना पड़ेगा। 2 3 लगा के फिर से सम्मित बनाने के लिए उल्टा क्या लगाना पड़ेगा? 3 2। सार्वत्रिक होगा। अब मेरी बात सुनना, अब ध्यान से सुनना, देखना अभी समझ में आ जाएगा आपके। ध्यान दो कहां से देखो मैं? 1 2 आ जाओ, पकड़ लिया मैंने, पकड़िए तैयार, आ जाओ। आप बताओ संक्रामक है ये? संक्रामक में जहां पे अंगुली लगा रखा हूं वहां पे दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये संक्रामक है क्या? नहीं है ना, बस तो इतना छोड़ दो। मतलब सम्मित के 2 जोड़े डाले मैंने, सम्मित के 2 जोड़े डाले। कौन से 2 जोड़े? ये तो एक तो ये जोड़ा ना, सम्मित का ये जोड़ा है ना सम्मित का, और एक जोड़ा ये रहा। 2 जोड़े डालने के बाद में पक्का ही संक्रामक नहीं होगा, है ना? क्योंकि सुन रहे हो, इन दोनों से सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। अरे इसके ऊपर क्या लगाओगे? कई बच्चों के नहीं सुनाया, मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूं। इसके ऊपर क्या लगाओगे बताओ? सुन रहे हो? इसके ऊपर लगाओगे ए, इसके ऊपर लगाओगे बी, इसके ऊपर लगाओगे बी, इसके ऊपर लगाओगे सी। तो क्या AC मौजूद है इसके अंदर? 1 3 मौजूद है? 1 3 नहीं है, तो ये संक्रामक है नहीं हुआ ना, है ना? और जब संक्रामक बताएंगे ना अपन नीचे, तो यही एग्जांपल देते हैं अपन, समझ रहे हो? और ये जरूरी नहीं रटना मत है 1 2 शुरू में लो, कोई सा भी ले सकते हैं, शुरू में 2 3 भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो अपने को ये सेम डालना ही पड़ेगा, समान डालना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। चले तो क्या लिखेंगे? सर समतुल्य। हाँ भाई, संबंध आर लगाओ। समझ आ जाएगा। सर अभी मैं बताओ XY जो होगा ये होगा किसमें? एक तो एक भाई सारे संख्या ले लो, तीन ही तो जी। सारे संख्या ले लो। संक्रामक नहीं है तो नहीं का एग्जांपल मिल रहा है ना। सम्मित समतुल्य है तो लिख दो यहाँ। प्रत्येक 1, 2, 3 बिलोंग्स टू A के लिए, अरे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अरे ओ पंजाबी हुई देखो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं पढ़ने की कौन लगा हैं? सर मतलब कौन बोले एक XY लेना एक एक क्या नहीं 2 3 अरे वो जब संक्रामक रहे तब, तो है नहीं यहाँ। लेकिन संक्रामक नहीं है तो लेकिन आ जाएगा ना इसमें। की बात कर सम्मित की बात कर रहा है क्या? तो सम्मित की बात करा तो सम्मित में देना चाहो तो दे दो भाई, सम्मित में देना चाहो तो दे दो, AP दे दो। AP वाला है तो XY मत दो, मेन AP होता है। हाँ AP वाला, प्रत्येक AP 2 जोड़े तो दोनों के लिए थोड़ी लिख रहे हैं, सही बोल रहा है। देख कहीं दे दो आप। तो रोमन में सम्मित के लिए दोनों लिख दिए मैंने, तो यहाँ पर हमने दोनों लिख रखा है, तो या तो दोनों जोड़े लिख दो, 2 जोड़े इसमें दोनों के लिए लिख दो, या फिर AB वाला परिभाषा लिख दो। हाँ AB वाला 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 के लिए 1 1 या 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। इसलिए R कैसा है? R समतुल्य है। बात करें इसकी सम्मित की, यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू R से रिजल्ट में क्या मिल रहा है अपने को? रिजल्ट में मिल रहा है 2 1 बिलोंग्स टू R भी मिल रहा है, तथा 2 3 बिलोंग्स टू R से रिजल्ट में क्या मिल रहा है? 3 2 बिलोंग्स टू R। या फिर परिभाषा के द्वारा ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, देखो मैं बताऊं। परिभाषा के द्वारा प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू R यदि A B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R
एक दो तीन से बी कोमा ए बिलोंग टू आर बी है, ठीक है। इसलिए आर कैसा है, आर सममित एक दो तीन बी है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप। इसलिए आर कैसा है, आर सममित बी है। दोनों में से एक कर सकते हो आप, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। दोनों करो तो दोनों करो, एग्जाम में दोनों करने की जरूरत है नहीं। दोनों कर दोगे तो एग्जाम में फिर आप ऐसे सोचोगे वो सबसे बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी को फिर नीचे काटना होगा। हाँ हाँ बड़े जिला जिला ऊपर लगाएंगे भैया, यहाँ लगेगा, यहाँ संक्रामक, संक्रामक को परिभाषा की जरूरत नहीं है, संक्रामक नहीं है, जिसके लिए नहीं है वो बता दो ना। यहाँ बोलो कौन कौन आ रहा है, एक दो बिलोंग्स टू आर तथा दो तीन बिलोंग्स टू आर, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन लिख दो, किंतु परंतु है ना, लेकिन एक तीन बिलोंग्स टू आर, इसलिए नोट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। अतः संबंध आर समतुल्य तथा सममित है, समतुल्य तथा कैसा है, समतुल्य तथा सममित है, परंतु संक्रामक नहीं है, परंतु अतः संबंध आर है, संबंध आर समतुल्य तथा सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो ये रोमन में तीसरा हो गया। चलेंगे चौथे में, इसको ऐड करो फटाफट। हाँ बोलो, चौथे के लिए बोलो, समतुल्य हो, संक्रामक हो, परंतु सममित न हो। समतुल्य हो तो समतुल्य के लिए डालते अपन, एक एक डाल दो, दो दो डाल दो और तीन तीन, ये तो भैया हो गया क्या, समतुल्य। और संक्रामक भी है ये, सममित भी है, लेकिन अपने को संक्रामक तो चाहिए लेकिन सममित न हो, है ना। तो बताओ क्या ले अपन, एक दो ले ले, एक दो ले लेते अपन, एक दो ले ले, ये लो, ऐसा हो गया इतना काम। देख लो बोर्ड पे देखो, तो क्या ये समतुल्य है, संक्रामक है क्या, मैं पूछूं आपसे, संक्रामक है क्या? देखो ध्यान से सुन, एक से स्टार्ट होने वाला ये ना, देखो ए बी बी सी, तो फिर यदि एक एक आर में है और इसके साथ वाला कौन, एक दो आर में है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो फिर आगे आने वाला कौन बनेगा, ऐसे कौन बनेगा, एक दो भी तो आर में है ही ना। तो ये सममित नहीं है, देखो एक दो का उल्टा नहीं आ रहा, एक दो का उल्टा कौन नहीं आ रहा है, दो एक नहीं डालना है इसमें, कोई सा भी ले सकते हो आप एक दो की बजाय, ये तो लेना ही लेना है तीन दो, इसके बजाय कोई सा भी ले सकते हो, तीन दो, एक दो, दो तीन, कोई सा भी ले सकते हो। तो चले समतुल्य, समतुल्य लिखते हैं, क्या लिखेंगे समतुल्य के लिए, यहां एक एक, दो दो, तीन तीन, बिलोंग्स टू किसके लिए, आर हो गया, इसलिए आर कैसा हो गया, आर
समतुल्य है। बात करें सममित की, बताओ ये सममित नहीं है ना। 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर कैसा नहीं है, सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। संक्रामक परिभाषा दोगे या परिभाषा भी दे सकते हैं या फिर सीधा भी हो सकते हैं। बोलो यार, यहाँ 1 1 बिलोंग टू आर है तथा 1 2 बिलोंग टू आर है। तभी 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू और इस बी है, इसलिए आर कैसा हो गया, आर संक्रामक, और संक्रामक आता है संबंध आर, संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है, समतुल्य तथा संक्रामक है। परंतु सममित नहीं है। इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं आप, यदि आप लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा लिखनी आनी चाहिए आपको। कैसा, प्रत्येक a, b, c बिलोंग टू r के लिए परिभाषा आपको लिखनी आनी चाहिए। r के लिए यदि a, b बिलोंग टू r तथा b, c बिलोंग टू r से a, c बिलोंग टू r प्राप्त होता है, इसलिए R संक्रामक है। ऐसी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी आनी चाहिए ताकि आप कहीं पे भी लिख सके। ये परिभाषा है, हिंदी में परिभाषा ना होगा नहीं है, वैसे थ्योरी में परिभाषा है गणित के रूप में। चलिए आगे वाले 5 में चलेंगे अपन। तो सममित तथा संक्रामक को किंतु समतुल्य ना हो, बताओ। तो सममित चाहिए ना, 1 1 नहीं 1 2 लूंगा। 1 2 लेने के बाद में तुरंत बाद 2 1 तो लेना ही पड़ेगा। सुन रहे मेरी बात? अरे 1 2 लेने के बाद 2 1 तो लेना पड़ेगा सममित बनाने के लिए। अब 1 2 2 1 है, लेकिन इसको संक्रामक बनाओ। संक्रामक बनाओ तो 2 2 को साथ में पकड़ते हुए ए बी सी 2 2 को साथ में लेते हुए 1 1, बस काम हो गया। इतना से तो है, हो गया काम, इतना है। तो ये है क्या, सममित है, संक्रामक है, लेकिन क्या नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। इसमें बड़ा ले रखा है, इसमें हमारे वाले में बड़ा ले रखा है, तो नहीं ला करो। समतुल्य क्या लिखोगे समतुल्य के लिए? 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है भैया, आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है।
सम्मित बताओ भाई, सम्मित बताओ। 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर भी है, इसलिए आर कैसा है? सम्मित है। और सम्मित संक्रामक के लिए प्रिवास भी लिख सकते हैं आप, है ना? संक्रामक दोनों की परिभाषा लिखनी है, आंसर में परिभाषा भी लिखूंगा। बोलो संक्रामक के लिए 1 2 बिलोंग टू आर है, 2 1 बिलोंग टू आर है, तो रिजल्ट में 1 1 बिलोंग टू आर बी है, इसलिए आर कैसा है? संक्रामक बी। अतः संबंध आर सम्मित तथा संक्रामक है, सम्मित तथा संक्रामक है, परंतु समतुल्य नहीं है, परंतु समतुल्य नहीं है। यदि परिभाषा आप लिखना चाहो तो यहां पर क्या लिखोगे? परिभाषा आपको लिखनी आनी चाहिए, परिभाषा आपको लिखनी आनी चाहिए। परिभाषा के रूप में कैसे लिखोगे? प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू r, प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू r, यदि AB बिलोंग्स टू R से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? BA बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है, इसलिए R कैसा है? R सम्मित। यहां पर कैसा क्या लिखोगे? या लगा करना भी, प्रत्येक A B C बिलोंग्स टू R, यदि AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? AC बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक भी है। परिभाषा ना फुल रूप बन जाता है। इसमें मान लो, जैसे मान लो एक तो हो ना, इसमें एक ही था तब ऐसा भी लिख सकते हैं, और परिभाषा लिखे तो ऐसा मान लो, फिर परिभाषा में तो सारे आ जाते हैं, फिर सबके लिए आ जाता है, सभी के लिए आ जाते हैं, कोई भी 2 जोड़ों के लिए आ जाता है, 1 2 फिर 2 1 सबके लिए आ जाता है ये। तो परिभाषा आपको लिखनी आनी चाहिए। सम्मित समतुल्य की परिभाषा भी लिखनी आनी चाहिए। समतुल्य कैसे लिखते हैं? प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो छठा भी है क्या? हो गए 5। तो आज अपन प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे? 9 10 करिए। कितने और रह गए? 4 और रह गए क्या? क्या करें, तो हम लोग तो रही है, हो जाएगा धीरे धीरे, बाकी अपन कल करेंगे।